हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर हम आए हैं, घड़ी। आज हम घड़ी पे चर्चा करते हैं। घड़ी पे क्वेश्चन आपका कैसे कैसे बनता है, क्या होता है। जब कहता है घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घड़ी की बात करेंगे 3 सुइयां होती हैं, ये 3 सुइयों के पर ही क्वेश्चन आपका बनता है। घड़ी में क्या होता है, घंटे की सुइयां तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। कब घड़ी घंटे की सुई जब मूव करती है, मिनट की सुई मूव करती है और सेकंड की सुई मूव करती है, तो सेकंड को हम अवॉइड किया जाता है और घंटे और मिनट की सुइयों को लेकर के आप यहाँ पे हल कर दिया जाता है। क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे घंटे और मिनट की सुइयों के। पूछता है 2:30 पे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। 4:30 की बात करता है, 2:40 की बात करता है, 2:50 की बात करता है, 3:30 की बात करता है। 3 इस तरह से जब भी बोलेगा, इतने बज रहा है अगर किसी घड़ी में, उन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, ऐसे होता है। फिर आपसे बोलता है कि लंबवत दर्पण अगर होगा, अगर घड़ी में अगर कहता है जाता है कि 6:30 बज रहा है, तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। या प्रतिबिंबित समय देता है तो पूछता है आपका कि घड़ी का जो है वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, ऐसे पूछता है आपका। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब की बात करता है, जल प्रतिबिंब को ही क्षैतिज दर्पण बोला जाता है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग वहां पे अगर आता है तो क्या क्या होता है। इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे आपका, ठीक है। समपाती क्या होता है, लंबवत क्या होता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधी रेखा की बात करता है। इस तरह से कि 2 घड़ियां 1 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं, एक कितनी बार लंबवत होती हैं 1 घंटे में। फिर क्वेश्चन पूछता है आपका कितनी बार समपाती होती हैं या कितनी बार विपरीत स्थिति में होती हैं 1 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पे आप लाभ से बने रहिएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आप लाभ कमा सकते हैं, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। घड़ी की बात करते हैं। घड़ी में देखिए, घड़ी सबसे पहले मैं घड़ी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे घड़ी बजाएंगे तो ये 12 बजता है। 12 की बात करेगा, 6, 3 और 9। यहाँ पे 1, 2, 4 और 5, 7, 8। यहाँ पे अंदर कर रहा है, ये सब अंदर ही, ये समझ लेंगे अंदर ही, यहाँ पर अंदर है। और ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 11। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आपके है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है सुइयों की बात करते हैं। 2 सुइयां, सबसे पहले 12 ही बजा देते हैं हम लोग, 12 बजा देते। एक किधर जाएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा। दोनों 12 कब बजेगा, जब घंटे की सुई 12 पे और मिनट की सुई भी 12 पे होती है, तो हम लोग कहते हैं कि 12 बज रहा है। अब मैं सब कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे लंबवत, लंबवत लिख दिया। मैं लिखूंगा समपाती, मैं लिखूंगा सीधी रेखा। समपाती सीधी के नाम विपरीत करिए, इसको क्या करिएगा, विपरीत। कंडीशन क्या क्या बनता है, विपरीत स्थिति। फिर आपका आता है कहेंगे सीधी रेखा, क्या बोलेंगे, सीधी रेखा। ये 4 कंडीशन है आपका, ये चार्ट में बता दूंगा आपको, ध्यान देंगे। इसमें आपका देखेंगे सीधी रेखा, ये इससे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं आपका। तो पूछता है घंटे तथा मिनट की सुइयों में 1 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी, कितनी बार लंबवत होंगी। और पूछता है कभी कभी कि 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होंगी। और क्वेश्चन बनता है कि 24 घंटे में कितनी बार लंबवत होंगी। तो मैं 1 घंटे की बात करता है, हम यहाँ पे चार्ट बना दे रहा हूं। 1 घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 12 घंटे में, मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लिखूंगा 24 घंटे में। इससे क्वेश्चन जब भी आएगा आपका, तो मेरा दावा है कि आप छोड़ेंगे नहीं, आपका 101% आपका सही होगा, ठीक है। घड़ी से जब भी पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब बात आती है कि 1 घंटे में लंबवत क्या होता है। लंबवत की स्थिति को, उस स्थिति को बोला जाता है, यहाँ पे देंगे, एक बना दे रहा हूं आपको। लंबवत स्थिति किसी कहते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट पूरा। लंबे स्थिति उसको कहा जाता है जब 2 सुइयां
एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर शब्द भी आता है, परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर ही लंबवत बोलते हैं, ये 90 अंश बोलेंगे। जब दो सुइयों के बीच में 15 मिनट की गैपिंग होगी, 15 मिनट की गैपिंग होगी, तो उसे हम लोग लंबवत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबवत। 15 मिनट की गैपिंग का मतलब, क्योंकि 5 मिनट बराबर होता है 30 अंश। 5 मिनट बराबर 30 अंश। देखिए इन दोनों के 12 और 1 के बीच में 30 अंश, 1 और 2 के बीच में भी 30 अंश, और 2 और 3 के बीच में भी 30 अंश होगा। इस प्रकार 12 और 3 के बीच की जब बात करेंगे तब कितने अंश का हो जाएगा? तो 30, 30, 60, 30, 90, है ना? यह दावा है। अगर आप इसको ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट को देख लेंगे आप, तो कोई फार्मूला आप नहीं लगाएंगे, फिर भी आपका ये चल जाता है। मैं फार्मूला भी बनाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि ट्रिक कैसे होता है, क्या क्या चीजें ट्रिक पे लागू होती है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस तरह से हमने लिखा, तो लंबवत हो गया, तो लंबवत हो गया। कितनी बार होगा? तो देखें 12 पर अगर है तो एक बार 15 मिनट की गैपिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे लंबवत। और उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या होगा? तो विपरीत हो जाएगा, यानी कि एक बार विपरीत हो गया, एक बार लंबवत लेके आऊंगा और एक बार हो गया विपरीत हो गया। विपरीत होने के लिए इनके बीच में 180 अंश का फासला होना चाहिए। ठीक है, विपरीत विपरीत की बात फिर देखेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, यानी इससे 90 15 मिनट दूर रहेगा, तब भी होगा इनके बीच में 90 अंश कोण बन जाएगा। 90 अंश कोण बनता है, इस तरह से बन जाएगा, तो 90 अंश हो गया। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कितनी बार हुआ? तो 2 बार। और यहाँ पे देखेंगे आप तो कितनी बार हुआ आपका विपरीत? 1 बार। और उसके बाद देखेंगे आप लंबवत हुआ, विपरीत हुआ, उसके बाद देखेंगे आप फिर यहाँ पे आकर के यहाँ पे चला जाता है और ये चला जाता है यहाँ। तो आप कह सकते 12 और 1 के बीच में समपाती नहीं होती है। समपाती होने के लिए दोनों सुइयों को एक ही दिशा में होना चाहिए। इस स्थिति को कहते हैं हम लोग समपाती बोलते हैं। विपरीत के लिए इसको बोलते हैं विपरीत। जब विपरीत होगा तो इनके बीच में 180 अंश का फासला होगा, अर्थात 180 अंश बराबर होता है 30 अंश। क्या होता है? 30 अंश, नहीं 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट होता है। 30 मिनट बराबर 180 अंश होता है। सीधी रेखा की बात करेंगे तो ये दोनों रेखाएं या दोनों सुइयों को देखेंगे आप तो सीधी की बात करेंगे, यानी इन दोनों को भी सीधी रेखा में काउंटिंग होती है। तो 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 घंटे में कहते हैं हम लोग 2 बार। यहां पे समपाती कितनी बार होगी? तो 1 बार। विपरीत स्थिति कितनी बार होती है? तो हम कह सकते हैं 1 बार। और सीधी रेखा की जब बात करते हैं तो सीधी रेखा कितनी बार होगी? तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं तो 1 बार ये और 1 बार ये, इसको हम कहते हैं 2 बार। फुल कॉन्सेप्ट 2 बार। क्या बोलेंगे? 2 बार। तो 1 घंटे की स्थिति आएगा। अब बात आएगी 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो 12 घंटे में लंबवत की स्थिति की जब बात करते हैं तो लंबवत स्थिति है 22 बार। तो आप कहोगे 12 को गुणा कर देंगे आप तो 12 गुणा के 24 हो जाता है, 24 हो जाएगा। लेकिन 24 बार ना होकर के कितनी बार होता है? 2 कम होता है, 22 बार। अब दिमाग में आप लोग क्या रहा होगा, सोच रहे होंगे कि सर 12 बार होता है, जब 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 12 गुना के 24 बार होता है। लेकिन बिल्कुल नहीं, 22 बार होगा। कब नहीं होता? ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि कब लंबवत नहीं होगा, कि कब नहीं होगा। तो देखें, जब अगर हम ध्यान दीजिएगा, हम इसको अगर हम 3 बजा दें, ठीक है, 3 बजा दिया। जब ये 3 बजा है इस समय क्या है? इनके बीच में लंबवत है, लंबवत है ना, लंबवत है। देखिए इसके बीच में 15 मिनट गैपिंग है, इसलिए ऑलरेडी ये लंबवत है। देखिए अब क्या होता है, तो 3 के बाद अब ये घूमेगा, ये घूमते घूमते कहां आएगा? एक बार इसके ऊपर आएगा। जब एक बार आएगा तो दोनों एक ही दिशा में आएंगे। जब एक ही दिशा में आएंगे इसको कहेंगे हम लोग समपाती। क्या बोलेंगे? समपाती। ये वाली स्थिति प्राप्त होती है, समपाती की बात करेगा तो ये समपाती हो जाता है। ठीक है, एक ही दिशा में आएंगे। उसके बाद आने के बाद इससे यहां पे आने के बाद यहां से 15 मिनट दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो 90 अंश कोण बनेगा, बनेगा। यानी 1 बार हुआ, यहां से स्टार्ट किया और आते आते कहां पे आया? यहां पे ऐसे आया तो 1 बार 90 अंश। उसके बाद फिर आएगा ऐसी कंडीशन मिलेगी, यानी 1 बार ऐसे जाएगा, दूसरी इधर, दूसरी सुई इधर जाएगी।
तो इसके बीच में कितने मिनट का गैप होगा? 30 मिनट का गैप ही होगा, और 30 मिनट बराबर हो जाता है 180, यानी विपरीत, एक बार विपरीत हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो ये चली जाएगी यहाँ पे, और ये वाली सुई चली जाएगी 4 पे। तो हम कह सकते हैं कि देखा गया इसमें 3 और 4 के बीच में तो सिर्फ एक बार लंबवत होती है। 3 और 4 के बीच में कितनी बार लंबवत होती है? सिर्फ एक बार। क्लियर है? सिर्फ एक बार लंबवत होती है। एक बार इनके बीच में 15 मिनट का गैपिंग होगा, और जब 15 मिनट गैपिंग होता है तो उसको बोलते हैं समकोण की स्थिति आएगी या लंबवत की स्थिति आती है। तो एक बार हुआ, तो यहां पे एक बार कम हो गया, तो इसलिए वहां पे मैंने बोला एक कम हो गया, वहां पे 24 ना होकर के 23 हुआ आपके हिसाब से। लेकिन एक बार और फिर कम होता है। अब कम होगा जब इसको 9 बजा देंगे, 9 बजे आप कहेंगे 9 और 10 के बीच में ये लंबवत सिर्फ एक बार होता है, एक बार 9 और 10 के बीच में। देखिए ऑलरेडी है ये 9, अब 9 होगा तो देखिए ये उठ करके ये वाली सुई ऐसे जाएगी, तो विपरीत स्थिति आ जाएगी, यानी एक बार विपरीत हुआ। विपरीत होने के बाद फिर यहां पे देखेंगे इससे 15 मिनट दूर होगा, लगभग ऐसे आएगा कि यार ये भी बढ़ेगी आपका, तो ये 15 दूर होगा तो 90 अंश मिलेगा, एक बार 90 अंश मिला। अब इसके बाद फिर देखेंगे तो समपाती हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, दोनों सुई एक दिशा में हो जाएंगे, तो समपाती मिल जाएगा एक बार। और उसके बाद ये उठ करके कहां चला जाएगा? 12 पे, और 1 घंटे की सुई आ जाएगी 10 पे। तो 9 और 10 के बीच में सिर्फ एक बार समपाती, एक बार आपका कंडीशन होता है कि लंबवत होता है। एक बार वहां कम हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि 2 बार कम हो जाता है। 24 घंटे में 2 बार कम होगा, इसलिए 2 बार कम हो गया। तो आप कहेंगे 24 घंटे में कितने, 12 घंटे में 2 बार कम हो गया। आप कहेंगे 24 घंटे में कितना होगा? तो 22 गुना के 44 बार ये आपका होता है। क्लियर? आइए समपाती की बात करता है। समपाती क्या है? तो समपाती आपने देखा कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार हो रहा था? एक बार, एक बार हुआ। 12 घंटे में कितनी बार होगा? तो आप कहेंगे 12 बार। बिल्कुल नहीं, 12 बार की बात करेंगे तो 12 बार नहीं होता है, 11 बार होता है, एक बार कम हो जाता है। यह भी क्वेश्चन बनता है कब नहीं होता है, कब कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच समपाती नहीं होती है, कितने कितने के बीच में। तो हम कहेंगे यहाँ पे समपाती की बात कर रहा है, तो देखिए 12 के बाद समपाती नहीं होगा, 12 और 1 के बीच में समपाती नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ऑलरेडी जब 12 बजता है तो दोनों सुइयां एक ही दिशा में होती हैं। एक दिशा में हो गई तो आप देखें कब नहीं होता है। तो देखें जब सुई मिनट की सुई मूव करेगी तो ऐसे नहीं मूव करेगी, मूव करते 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 कंडीशन आएगा ये आकर के कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे, और तब ये घंटे की सुई आ जाएगी यहाँ पे, घंटे की यहाँ पे आ गई। जब घंटे की यहाँ पे आ जाएगी 12 और 1 के बीच में कहाँ मिला कंडीशन? मिला? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो 12 और 1 के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां समपाती नहीं होती हैं, यही आपका आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार कम हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 11 गुना के 22 बार। क्लियर? आइए विपरीत स्थिति की बात करते हैं। सेम कंडीशन, 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 12 घंटे में 12 बार आप बोलेंगे? बिल्कुल नहीं होता है 12 बार, वहां पर भी 11 बार ही होता है। कब नहीं होता है ध्यान दीजिएगा, कब नहीं होता है। तो विपरीत स्थिति कर देंगे 6 बजा दीजिए, 6 बजाइए, मिनट की सुई यहां पे, अब घंटे की सुई 6। जब 6 हो जाएगा तो ऑलरेडी ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है। जब विपरीत स्थिति में होगा तो हम लोग यहाँ पे आएगा तो एक बार लंबवत बनेगा, समपाती हो जाएगा, एक ही दिशा में होगा, फिर इससे 15 मिनट दूर जाएगा तभी लंबवत बनेगा, फिर ये उठ करके चला जाएगा 12 पे मिनट, मूव करके 12 पे, और ये उठ करके आ जाएगा 7 पे। तो कहाँ मिला विपरीत स्थिति? बिल्कुल नहीं मिलती है। तो एक बार 6 और 7 के बीच में विपरीत स्थिति नहीं मिलती है, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 11 बार, और 24 घंटे की बात करेंगे 11 गुना के 22 बार। क्लियर?
आइए सीधी रेखा की बात करते हैं। सीधी रेखा तो कुछ नहीं करना है, 1 घंटे में 2 बार हम बोलेंगे, 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? तो 12 घंटे में होगा 11 गुना के, इन दोनों को जोड़ेंगे 11 गुना के 22 बार की बात करेंगे आप, और यहाँ 22 गुना के 44 बार। ठीक है, कब सीधी रेखा की बात करेगा तब। तो सीधी रेखा, इन दोनों को हम सीधी रेखा की बात के अंतर्गत, यहाँ पे रीजनिंग है, तर्क की बात आती है, इसलिए इन दोनों को हम सीधी रेखा की बात करते हैं। अगर इनमें से ऑप्शन में होगा तो आप करिएगा, अगर सीधी रेखा में नहीं होगा, इस तरह से नहीं देगा, तो हम लोग ऑप्शन में अगर 44 नहीं रहेगा तो आप 11 मारिएगा। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में आप 22 बार मारेंगे आप। ठीक है, अगर 44 रहेगा तो बिल्कुल आप 44 करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे आप, ऑप्शन जैसा बताएगा वैसे ही आप यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे आप इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बेटा दें। देखिए इसमें कहता है, जैसे कोई सवाल एकदम आसानी से लेके जा रहा हूं आप लोगों को, जैसे बोलेगा कि यहां देखेंगे 5 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश मूव करती है? तो 5 मिनट बराबर देता है आपका, 5 मिनट बराबर 30 अंश होता है। एक घंटे की सुई 1 घंटा में कितना अंश मूव करती है? घंटे की सुई कितना चाहिए देख सकते हैं आप, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना अंश मूव करती है? कितना अंश मूव करती है या घूमती है, करती है? तो हम जानते हैं 30 अंश की, अंश की बात करेगा 30 अंश। 1 घंटे में चूंकि ये 12 पे होगा, ये पूरा घूम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो तब जाके घंटे की सुई जो आपका, घंटे की सुई इस पे आएगी, अर्थात 5 मिनट मूव करती है, और 5 मिनट बराबर होता है आपका 30 अंश। इसको आप याद करेंगे, 5 मिनट बराबर होगा 30 अंश। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना अंश मूव करती है? तो 30 अंश मूव करती है। जब 1 घंटे में 30 अंश मूव करेगी तो 1 घंटे में 30 अंश हो जाएगा आपका, है ना? तो कहते 1 मिनट में आपका कितना हो जाएगा? 6 पूरा आपका कहेंगे, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 5 मिनट बराबर हो जाएगा 6 अंश, 5 छक्का 30, और 5 मिनट करते हैं 1 मिनट बराबर, 1 मिनट की बात करेंगे आप, 5 मिनट बराबर आपका 30 अंश, तो 1 मिनट बराबर होता है 6 अंश। 1 मिनट बराबर क्या होगा? 6 अंश। इसी को देखें, ऐसे कर लेंगे, 1 मिनट बराबर कितना हो जाता है? तो 30 में 5 का भाग दे देंगे तो बोलेंगे 6 अंश। 1 मिनट बराबर 6 अंश। ऐसे हम कर सकते हैं इनको, ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपका आता है, मूव करती है। एक जितने समय में घंटे की सुई जब 60 अंश मूव करती है पूरा आपका, तो उसमें इन दोनों के बीच में अंतर होता है 5 मिनट का, अर्थात 55 मिनट। घंटे की, मिनट की सुई कितना मूव करेगी? मिनट की सुई 60 अंश मूव करती है, तो घंटे की सुई कितना मूव करती है? 5 मिनट गुनेगी, यानी कि 55 मिनट की बात करता है। क्या करेगा? 55 मिनट की बात करता है। क्या छोड़िए, यहाँ पे आएगा 1, तो इसको हम लोग बात करते हैं, इसको याद किया जाता है 12/11। क्या? तो 1 घंटा में 55 मिनट, 55 मिनट बराबर 60 मिनट होता है ना? तो 1 मिनट बराबर कितना हो? तो 1 घंटा बराबर, है ना? घूम की बात आता है, तो ये हम लोग लिख देते हैं आपका 11, अरे 55 करेंगे, तो यही आपका 55 से इसको काटेंगे आप, तो 12/11 आता है। इसको आपको याद करना होगा, 12/11 खाली याद कर लीजिएगा। 12/11 क्या करेंगे? चलिए 12/11 ये आपको जरूरी है, आपको याद करना जरूरी होता है, इसको याद कर लेंगे। इस मैं बताऊंगा इसकी जरूरत कहां पड़ेगी है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बजाएंगे कितने बज रहा है, और उसके बाद कितने अंश का कोण पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मिनट की बात करेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे? अंश की बात कर लिया जाए तो मिनट की बात कर लेंगे, या पहले मिनट की बात कर लिया जाए तो अंश की बात कर लेंगे। तो पहले मिनट की ही बात कर लेंगे। चलिए मिनट की बात करते हैं हम लोग। मिनट, क्वेश्चन क्या बनता है आपका?
मिनट की बात, ये वाला आपका इसी को उठा रहा हूँ, 12/11 की बात करेंगे। ये कहाँ पर जरूरत पड़ती है आपका, जैसे आपसे पूछ देगा 1 और 2 के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समपाती होंगी। 1 और 2 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कितने बजे, कब की बात करें, कब समपाती होंगी। कब समपाती होंगी, समपाती का मतलब हो जाता है दोनों सुइयां एक ही दिशा में हों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 1 और 2 की बात करता है, जो पहले बजता है उसको पहले बजा देते हैं। 1 कब बजेगा, 1 बजने के लिए क्या होगा, 1 बजने के लिए घंटे की सुई 1 पर और मिनट की सुई 12, 1 बज गया। अब यहां पे देखिए 1 बजा देंगे आप, माइंड में 1 बजा देंगे आप, बहुत ही आसानी से आता है, कोई कुछ करना नहीं है आपका, एकदम आसानी से देखेंगे। 1 बज गया, जब 1 बज गया तो 1 कब बजेगा, तो घंटे की सुई 1 पर और मिनट की सुई कितनी हो जाएगी, 12 पे जाएगी, 12 पे गई। अब संपाती होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको देखो करना पड़ेगा आपका, यहां से उठ करके यहां पे आना पड़ेगा, यानी इस सुई को, मिनट वाली सुई को कितनी यात्रा करनी पड़ रही है, तो 5 मिनट की, कितनी पड़ेगी, तो 5 मिनट की। जब 5 मिनट की यात्रा करना पड़ेगा तो बस क्या करते हैं, इसी 5 मिनट का 12/11 में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 12×5 = 60 बटा में 11, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/11 मिनट। ये कितने आएगा, तो मिनट में आएगा, तो हम कहेंगे आंसर होता है 1:05 सही 5/11 मिनट, ऐसे लिखा जाता है या ऐसे भी लिख देता है, ये मिनट का चिन्ह होता है, इसको लिखा जाता है मिनट। यही है 1:05 सही 5/11 मिनट। इसलिए होता है एग्जैक्ट 5 नहीं होता है, क्योंकि जब मिनट की सुई मूव करती है, यहाँ पे आएगी, तो घंटे की भी सुई कुछ न कुछ मूव करती है, इसलिए जो है ये सही बटा के अंतर्गत ही आता है, टोटल क्लियर नहीं आता है। ठीक है, अब आइएगा यहां बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे है ना, अगर पूछ दे 1 और 2 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब जो है विपरीत स्थिति में होगी, क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, विपरीत कह दे। ठीक है, तो विपरीत के लिए क्या होगा, 1 और 2 की बात करना है तो हम 1 बजा देंगे, क्या करिएगा, सर्वप्रथम आप 1 बजा देंगे, 1 बज गया। और जब 1 बज जाता है तो आप कहता है विपरीत होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको यहां से आकर 5 मिनट तो पहले सिद्ध में आएगा, ये किस सिद्ध में आएगा, संपाती होगा, संपाती होने के बाद इससे 30 मिनट दूर जाएगा, दूर जाएगा 30 मिनट, जब इस सुई से 30 मिनट दूर जाएगा तब बनेगा, सीधी रेखा बनेगा, विपरीत होगा, तो विपरीत जाने के लिए क्या होगा, 30 जाएगा, तो इसको कितना यात्रा करना पड़ रहा है, तो 5 मिनट ये और 30 मिनट और कुल मिलाकर के 35 मिनट चलना पड़ रहा है। कितना चलना रहा है, 35 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 12/11 में है ना, लिखेंगे 12 में 11 में 35 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसको बोलेंगे 1 बज करके उतना मिनट, 1 बज करके उतने मिनट की बात करेंगे, गुणा करिए, 12×5 = 60, 6 आएगा, 12×3 = 36 और 6 42, देख लेंगे 12×5 = 60, 12×3 = 36 42 बटा में 11। अब इसको काटेंगे आप, तो कितने में जाएगा, 11 के 33, 33 जब करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 90 है ना, 9 3 12, ठीक, 11 33 और 8 बार जाएगा, 88 2 और 11, यानी 38 सही 2/11 मिनट की बात करता है, 38 सही 2/11 मिनट की, ठीक है। तो हम कहेंगे 1:38 सही
2/11 मिनट। कब? 1 और 2 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब विपरीत होगी, यानी कब विपरीत होगी? तो हम लोग कहेंगे 1:38 सही 2/11 मिनट पर। ऐसे आपका यहाँ पे होता है। आइए कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ऑप्शन के थ्रू, पूरा ऑप्शन भी बना दे रहा हूँ आपको कि कैसे आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखेंगे आप एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन देता है। ठीक, ठीक है। और यह है आपका वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण होगा। 4 और 5 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, 4 बजा दीजिए आप। 4 बजाने के लिए घड़ी बना दीजिए आप। यहाँ 12 करिए और यहाँ पे क्या करिएगा, 6 करिएगा, 3 करिएगा और 9 करिएगा। 4 और 5 की बात करता है तो यहाँ पे 4 रख दीजिए और यहाँ पे 5 रख दीजिएगा। तो सबसे पहले 4 बजाने के लिए घंटे की सुई 4 पे और मिनट की सुई आप कहेंगे 12। क्या होगा, 12 पे हो जाएगी। अब कहता है 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण होगा। कब होगा? तो 2 कंडीशन आएगा, ध्यान दीजिएगा। 30 अंश की बात करेगा, एक तो इससे 5 मिनट दूर रहेगा तब कंडीशन आएगा। तो 4 बज के लगभग 15 मिनट के आसपास आएगा, 15 या 16 मिनट के आसपास आएगा। एक इससे 5 मिनट दूर हो जाएगा, इससे क्या होगा, 5 मिनट दूर जाएगा, यानी 4 बज करके 25 या 27 मिनट के आसपास आएगा। यही आएगा, 20 नहीं आएगा, 27 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4, 27, 27 आपको दिया हुआ नहीं है, 4, 20 दिया हुआ है, तो 20, 4, 20 तो हो ही नहीं सकता है। यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट की बात करूंगा, आइए हल करके दिखाता हूं। क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, जब ये चल करके आएगा तो इससे 15 मिनट पर जब चलेगा तो 5 मिनट पहले रहेगा तो 30 अंश बना देगा। बनाएगा तो इसको यात्रा कितनी करनी पड़ेगी 30 अंश बनाने के लिए? 15 मिनट की यात्रा। तो 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 12, ऐसे कर लेंगे आप, 12 गुणे 12/11 गुणे 15, तो हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 कम 15 और 3 18/11 काटिएगा तो 11 एकम 11 होगा। देखिए एक बार जाएगा, 7 बचेगा 70, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 4 बचेगा 4/11, 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, 16 सही 4/11 दिख रहा है आपका। तो हम कह सकते हैं 4:16 सही 4/11 मिनट। एक तो ये आंसर होगा आपका, 30 अंश होने के लिए आपका ये होगा। दूसरा कब हो सकता है मैं उसको भी दिखा दे रहा हूं। उसको क्या करूंगा, वो कितने बजे आएगा देख लीजिएगा। सबसे पहले इस वाले सुई को उठ करके यहाँ पे आना पड़ेगा 20 पे, तो 20 मिनट की यात्रा करनी पड़ेगी और करने के बाद इससे 5 मिनट दूर जाएगा, यानी 20, 5, 25 मिनट यात्रा करनी पड़ जाएगी। तो 25 मिनट की यात्रा करने के लिए लिखेंगे 25 गुणे आप लिखोगे 12/11, तो हो जाएगा 12×5 = 60। अब 12 × 24 6 30, 11 का भाग दीजिएगा तो 11 दूना के 22, 8 बचेगा 80, 11 7 77, 3 और 11। तो हम कह सकते हैं कि 4:27 सही 3/11 मिनट। क्या ऑप्शन में है? यहाँ पे है? नहीं है। तो 2 घटनाएं घटित हुई, एक 4:16 सही 4/11 मिनट पे होगा, दूसरा होगा 4:27 सही 3/11 मिनट पे 4 और 5 के बीच में 30 अंश का कोण बनेगा। मैं इस क्वेश्चन का हल यहाँ पे 2 जगह पे लिखा दिया हूं आपको। ठीक है, ये आपका होता है। इन दोनों ऑप्शनों में से कोई जो भी ऑप्शन होगा उसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आंसर दिया हमारे 4:16 सही 4/11 बजे है ना मिनट पे, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें करेंगे हम लोग यहां पे, इसको भी मिटा दिया, चलो मिटा दिया। 2 और 3 के बीच की बात करता है। सबसे पहले 2 और 3 की बात करता है। सबसे पहले वाला जो होता है इसी को बजा दिया जाता है, 2 बजा दीजिएगा। 2 बजाने के लिए क्या होगा, ये 3 यहाँ पे रहेगा तो 1 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा।
तो 2 बजेंगे। 2 बजने के लिए मिनट की सुई 12 पे या घंटे की सुई 2 पे हो जाएगा। हमको क्या बनाना है, हमको पता है कौन सा 90 अंश कोण बनाना है। 90 अंश कोण के लिए क्या होगा, यही था 90 अंश कोण पता है। देखिए यहाँ पे आएगा 10 मिनट, और 10 मिनट से फिर आप 15 मिनट दूर जाएगा, यानी 5 पे आएगा। इससे 15 मिनट जब दूर होगा तब 90 अंश बनेगा आपका, तो 15 दूर हो जाएगा, तो 10 और 15 हो जाएगा 25, यानी इससे 25 मिनट दूर जाएगा तब होगा। तो एक घटना तो ये बजेगी आपका, तो 25 वही 25 गुणे 12/11, तो ये 12 25 60, 12 24 6 30 311 आप करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 11 गुना की 22 27, सही 22 7 77 3 और 11। तो आप कह सकते हो आएगा, पहला आंसर आएगा 4 बजकर क्या बनाना था हम लोग को, 90 अंश। 2 और 3 की बात कर, हाँ सॉरी 2 और 3 की बात कर रहा है, तो 2 और 3 की बात करेगा तो लिखेंगे 2 बजकर 27 सही 3/11 मिनट, यही आपका आंसर आएगा। एक तो ये आएगा, और दूसरी बार क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 से घटते घटते यहाँ पे आएगा, यहाँ से आते 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 क्या होगा, ये मूव होकर के चला जाएगा 12 पे, और ये 2 बार सुई घंटे वाली सुई जाएगी 3 पे, यानी एक बार 3 बजे होगा और दूसरी बार होगा 2:27 से 3/11 मिनट पे। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन में आपका ये सही होगा। ठीक है, अरे 3 बजे होता है, एक बार 3 बजे 3 बजे होगा, 2 बार लंबा हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में 2 बार, एक 2:27 से 3/11 मिनट पे, और एक हो जाएगा 3 बजे। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इससे घड़ी से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्लीज आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जो नए होंगे इस चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। जय हिंद।